हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं एक और नया ट्यूटोरियल जिसमें हम एग्जीबिशन स्टॉल मॉडल टेक्सचर और लाइट करेंगे 3ds मैक्स में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और मैं एक रेफरेंस ओपन अप कर लेता हूँ। तो ये एग्जीबिशन स्टॉल का एक रेफरेंस मैं यहाँ पर ओपन अप कर लेता हूँ। इसे मॉडल करेंगे, टेक्सचर करेंगे, लाइट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक प्लेन ले लेता हूँ। प्लेन लेने के बाद टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाकर एसी एक्सटेंडेड में जाकर एक वॉल लेता हूँ, एस प्रेस करता हूँ जिससे मैं इसे स्नैप कर सकता हूँ यहाँ पर। मैं एक वॉल यहाँ पर क्रिएट अप कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसे साइज इंक्रीज अप कर लेता हूँ वॉल की। अब सबसे पहले यहाँ पर फिर टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाकर इस तरह से ये कुछ जो आपको यहाँ पर एलिमेंट दिख रहा है इसे हम मॉडल करेंगे। किस तरह से इसे मॉडल करेंगे? इसे मॉडल करने के लिए मैं स्प्लाइन में जाकर लाइन लेता हूँ। एक लाइन टूल से मैं इतना यहाँ तक प्लेस कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ और इसे रेंडरिंग में जाकर एनेबल इन व्यू पोर्ट करता हूँ और इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। वॉल को कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और इसके भी मैं वर्टाइसेस में जा सकता हूँ। इसके वर्टाइसेस को मैं स्लाइटली में लगे तो इसे ऊपर शफल कर सकते हैं। इसे थोड़ा और ऊपर फ्रंट व्यू में जाके थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। अब इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी थोड़ी सी विड्थ भी बढ़ानी चाहिए तो आप थोड़ी विड्थ बढ़ा दीजिए और इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसे मैं स्लाइटली थोड़ा सा फिलेट दे देता हूँ इस तरह से। तो ये आपका काफ़ी बेटर हो गया। अब यहाँ पर जाता हूँ, फ्रंट व्यू में जाता हूँ, एक और लाइन टूल लेता हूँ। तो ये जो लाइन टूल रहेगा ये आपका यहाँ तक आएगा और इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब इसके वर्टाइसेस में जाकर इसको यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। तो ये आप देख रहे हो कि मैंने एक ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्रिएट अप किया हुआ है। तो इसे मैं स्लाइटली इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा वॉल से थोड़ा ज़्यादा हाइट पे है, तो इसे हम थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर लेते हैं हल्का सा और इसे भी थोड़ा सा यहाँ पर। वर्टाइसेस में जाता हूँ, अंदर थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर फिर एक लाइन टूल लेता हूँ। तो यहाँ से ये सेम आपको एक नीचे की ओर पुश करना रहेगा। ओप्स, ओके, इसे मैं यहाँ से एंगल स्नैप टॉगल करके इसे मैं 90 डिग्री कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ तक पुश कर लेता हूँ। स्लाइटली थोड़ा सा अंदर और ये भी डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा जाएगा पीछे की ओर और इसकी विड्थ आप बढ़ा दीजिए। इसे मैं
स्लाइटली पीछे शफल कर लेता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ और यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। एक चीज आप यहाँ पर कर सकते हो, मैं इसे यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ। अटैच, ओके, यहाँ पर एक्चुअली ये ऐसे प्रॉब्लम्स देता है, नॉट अ प्रॉब्लम। वर्टाइसेस में जाता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, फ्यूज वर्टाइसेस एंड वेल्ड वर्टाइसेस। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इसको मैं स्लाइटली शफल करके, मुझे लगे तो मैं इसे स्ट्रेट कर सकता हूँ इस तरह से इजीली। तो आपको जितना इसको स्ट्रेट करना है, इसको आप ऐसे एडजस्ट करके आपके हिसाब से आप इसको एक लाइन में ला दीजिए। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पर इसकी आप एजेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसकी एक बार एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली चैम्फर देना है तो मैं इसे चैम्फर दे सकता हूँ, या फिर विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। कि फिलहाल मैं इसे इस तरह से रख लेता हूँ, या फिर आप इसको पहले से फिलेट दे दोगे तो भी चलेगा। मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ। इसे एक बार मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पर कुछ और छोटे एलिमेंट्स से वो हम मॉडल करेंगे। पहले यहाँ पर जो आपका टेबल है, सो लेट्स गो इनटू स्टैंडर्ड। मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और एक बॉक्स क्रिएट अप कर लेता हूँ। थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करता हूँ और थोड़ी सी लेंथ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 2 स्विफ्ट लुक पुट ऑन कर लेता हूँ इस तरह से। एक स्विफ्ट लुक मैं यहाँ पर रखता हूँ। पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइटली इसे एक्सट्रूड करता हूँ बाय लोकल नॉर्मल और इसे ओके कर लेता हूँ एकदम थोड़ा सा, कि बाद में इसको हम लोग वर्कआउट कर सके वैसे। टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाकर एक सिलेंडर लेता हूँ। एक सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। आपको वो इतनी ज़्यादा डिटेल्स जनरेट नहीं होने वाली है इसके ऊपर। मैं सिर्फ सिलेंडर बना रहा हूँ। अगर मुझे इस पर कोई डिटेल्स बनानी है तो आप बना सकते हो। और एक और बॉक्स ले लेता हूँ टॉप व्यू से, और इसे
स्लाइटली हल्का सा स्केल करके पुट कर लेता हूँ। सो इसे आप एक बार फिर सेव कर लीजिए। सो मुझे लग रहा है ये शायद मुझे फिर बनाना रहेगा ये, बिकॉज यहाँ पर ये कर्व आना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। सो इसे थोड़ा थोड़ा शफल अप कर लेता हूँ। ये इसी तरह से फ्लिप हो जाता है, बिकॉज ये दोनों के एक्सिस अलग है, तो ये हाई चांसेस है इसके फ्लिप होने के। और इसको एक बार मैं फिलेट दे देता हूँ। ओके, आई थिंक ये थोड़ा बेटर है, पहले से तो काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे। सो डेफिनेटली आप इसको एडजस्ट तो कर ही सकते हो, तो ये मुझे काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। ओके, सो इसे मैं कन्वर्ट टू फिर एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। तो इसके जो पॉलीगन्स है उसे मैं सेलेक्ट करके स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ। ओके फाइन। सो यहाँ पर आपको अगर कुछ लाइट्स पुट ऑन करनी है तो इसके लिए हम सिलेंडर यूज कर सकते हैं। ओके, सो ऑटो ग्रिड ऑन कर लेता हूँ। सिलेंडर हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ, स्लाइट इनसेट कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा बेवल कर लेता हूँ। ओके, दैट्स इट। तो आपको जहाँ पे इसकी कॉपीज चाहिए वो आप 2 कॉपीज बना लीजिए इस तरह से। सो टॉप व्यू में जाता हूँ, मुझे यहाँ पर भी एक कॉपी चाहिए, तो मैं ये कॉपी एक यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। ओके, सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो डेफिनेटली मैं इसका अगला पार्ट कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करूंगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।